नमस्कार भक्तों, आपको तो पता ही होगा नवरात्रि चल रही है। जो महिलाएं और पुरुष नवरात्रि का व्रत रखते हैं, मात्र एक सब्जी खाने से उनका पूरा दुख परेशानी खत्म हो जाएगी। माता रानी बहुत आशीर्वाद देती है सिर्फ एक सब्जी खा लेने से। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी सब्जी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नवरात्रि में उपवास और पूजा के समय सात्विक आहार, बिना प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों के लेना शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस दौरान कुछ विशेष सब्जियां खाई जाती हैं जो पचने में हल्की होती हैं और व्रत के नियमों के अनुरूप होती हैं। ऐसा संयोग पूरे 100 वर्षों के बाद बन रहा है। इसी कारण से इस बार की नवरात्रि को और भी विशेष और चमत्कारी माना जा रहा है। भक्तों, यदि आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि पर कुछ विशेष नियमों और उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हमारे बताए अनुसार यह गुप्त चीज खा ली तो माता रानी की असीम कृपा से आपके जीवन की हर समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे समस्या धन से जुड़ी हो या कारोबार से, चाहे गृह कलह हो या संतानों का कष्ट, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से सबका अंत हो जाएगा। माता की कृपा से इतनी अधिक समृद्धि और धन आ सकता है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत करेंगी और रुपयों पैसों की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। हमारा कार्य आपको सही दिशा दिखाना है। अब इसे मानना या ना मानना आपकी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन विश्वास मानिए, यदि आपने सच्चे मन से यह नियम अपना लिया तो आपका जीवन पार लग जाएगा। भक्तों, जहां तक शारदीय नवरात्रि के महत्व का प्रश्न है तो यह हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान रखता है। इस पर्व का इंतजार हर हिंदू भाई बहन बड़ी ही बेसब्री से करता है, क्योंकि यह साल में केवल 2 बार आता है। एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। इस पावन समय में जो भी महिला या पुरुष 9 दिन का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासतौर पर संतान प्राप्ति, विवाह सुख और धन संपत्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत अत्यधिक शुभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। इसी प्रकार यदि शारदीय नवरात्रि के दिन वह विशेष गुप्त चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनचाही सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, सामान्य रूप से नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन यदि इस दिन विशेष रूप से बताई गई वस्तु का सेवन कर लिया जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। यह उपाय बहुत ही साधारण होने के बावजूद बेहद चमत्कारी प्रभाव देता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्पष्ट बताया है कि आगामी 22 सितंबर की शारदीय नवरात्रि पर यदि घर में 3 विशेष चीजें बनाई या खाई जाती हैं तो पूरे वर्ष उस घर में धन की बरसात होती रहती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि यदि आप पूजा पाठ, ध्यान या उपवास करने में असमर्थ हो तो भी कम से कम इस गुप्त वस्तु को अवश्य खा लें। मां दुर्गा के आशीर्वाद से इतना धन आपके जीवन में आएगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि नवरात्रि पर कौन से खाने की चीजें भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। यदि इन्हें खाया गया तो पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस पावन वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या विशेष भोजन किया जाए जिससे आपके जीवन में माता रानी की असीम कृपा बरस सके। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पवित्र पर्व पर किन 5 गलत कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि इन्हें कर लिया गया तो घर में दरिद्रता और संकट आने में देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर किए गए यह 5 काम जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं।
जिस घर की माताएं और बहनें इन दिनों में इन अशुभ कार्यों को कर देती हैं, उस घर पर हमेशा के लिए गरीबी छा जाती है और माता रानी ऐसे घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। इसलिए भक्तों, सावधान रहना अत्यंत जरूरी है। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन किन वस्तुओं का दान करने से आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। रुपया पैसा निरंतर आपके घर में प्रवाहित होता रहेगा। भक्तों, हम जो भी जानकारी आपको बताते हैं वह पूरी तरह से निस्वार्थ और निशुल्क होती है। बस एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को बीच में अधूरा छोड़कर आगे ना बढ़े। जो लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर आगे चले जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप जब भी कोई वीडियो देखें तो शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी गुप्त चीज जरूर खा लेना। विश्वास कीजिए, यदि आपने इसे ग्रहण कर लिया तो विधाता भी आपको धनवान और समृद्ध बनने से रोक नहीं सकते। जी हाँ, पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतना शुभ और दुर्लभ योग लेकर आई है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ समय कहा गया है। इस कालखंड में किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि कई गुना लाभकारी सिद्ध होता है। क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं पृथ्वी लोक पर निवास करती हैं और अपने भक्तों के घर घर पधारती हैं। भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की कुछ खास जानकारी विस्तार से बताएंगे। इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में कई तरह की उलझनें हैं कि यह व्रत कब रखा जाए, पूजा कैसे की जाए, शुभ मुहूर्त कौन सा है और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में आपके सभी सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे। बस आपको माता रानी की यह प्यारी सी वीडियो अंत तक देखनी होगी। हम न केवल आपको यह बताएंगे कि कौन सी वस्तु अवश्य खानी है, बल्कि यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें भूलकर भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि गाय माता के लिए भी एक विशेष वस्तु अवश्य खिलानी चाहिए। यदि आपने उस दिन गाय को यह चीज खिला दी तो माता दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी द्वार खुलते चले जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि का सही समय। फिर आगे हम आपको विस्तार से वह सभी आवश्यक जानकारियां देंगे और बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस अवधि में उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। यह नवरात्रि सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का प्रारंभ घट स्थापना से होता है, जिसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। महाभारत में उल्लेखित पूजा विधि को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके समीप दीपक जलाएं। धूप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेव, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी और शक्कर अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा, पूरी, मालपुआ, गुड़ और फल चढ़ाएं। पूजा के अंत में आरती करें, शंख और घंटा बजाएं और फिर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि के व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ग्रहण करें और पूरे 9 दिन तक माता रानी के समक्ष दीपक जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी तथा जय मां दुर्गा अवश्य लिखें ताकि माता रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में मंगल छाया रहता है। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक विशेष वस्तु का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि शारदीय नवरात्रि पर कुछ चीजें घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। भक्तों, शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य शामिल करें क्योंकि अंगूर माता रानी को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल चढ़ाना चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता और अनार शामिल हैं। नारियल भी अवश्य अर्पित करें। यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई फल अर्पित ना कर सकें तो मिश्री या किशमिश का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि माता दुर्गा सच्ची भक्ति और भावनाओं को ही देखती हैं। भक्तों, आप चाहे तो 5 रंग के फल माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि मां दुर्गा की पूजा में नाशपाती का फल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती शब्द का ही अर्थ है नाश करना और शास्त्रों में इसे अशुभ फल माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के शुभ दिनों में अंगूर या किशमिश का सेवन करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में उस समय साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है और माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। 1 आलू पटेटो सेंधा नमक डालकर आलू की सब्जी या चाट बनाई जाती है। 2 कच्चा केला को उबालकर या तलकर सब्जी बनाई जाती है। 3 कद्दू हल्का और पचने में आसान, उपवास में बहुत लोकप्रिय। 4 अरबी उबालकर सूखी सब्जी या करी बनाई जाती है। 5 शकरकंद उबालकर तली हुई या चाट में खाई जाती है। 6 लौकी की सब्जी या रायता दोनों खाए जा सकते हैं। 7 पनीर सब्जी टिक्की या करी के रूप में। 8 सिंघाड़ा उबालकर या आटे का प्रयोग सब्जी व पराठे में। 9 कुट्टू और सामक के साथ सब्जियां, इन आटे चावल के साथ हल्की सब्जियां बनाई जाती हैं। यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता रानी को अर्पित करें और फिर कन्याओं को खिलाएं तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी निर्धन नहीं होता। यदि इस दिन दूर्वा प्रसाद बनाकर पूरे परिवार को खिलाया जाए तो गणेश जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। जो भक्त शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को खीर अर्पित करते हैं उनकी कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और उनका भाग्य चमक उठता है। खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए क्योंकि इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में ऐश्वर्य तथा सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पावन पर्व पर सीताफल अवश्य खाना चाहिए क्योंकि यह फल 10 प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि घर में नवरात्रि के समय सीताफल आने से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में उल्लेख है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो माता सीता ने इसी फल का सेवन किया था। इस कारण नवरात्रि में सीताफल खाना अत्यंत शुभ और लाभकारी है। साथ ही मान्यता है कि इससे माता पिता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखें कि यदि शारदीय नवरात्रि सोमवार के दिन पड़ती है तो बैंगन की सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए। इसे खाने से दोष लगता है। इसी तरह बाजार से मिलने वाला डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और यदि ताजे फलों का रस पीना हो तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए। केवल शुद्ध फलों का रस ग्रहण करें तभी व्रत सफल होता है।
शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान घर में कुछ चीजें भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा माता रानी क्रोधित होकर घर छोड़ देती हैं। लहसुन और प्याज का सेवन भी नवरात्रि में वर्जित है, क्योंकि यह दिन माता के 9 रूपों की पूजा का है। यदि घर में राहु केतु का वास हो जाए तो माता की कृपा वहां कभी स्थायी नहीं रह पाती। चावल भी इन दिनों वर्जित माने गए हैं। इनकी जगह साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर माता को भोग लगाना चाहिए। छोटे बच्चे अक्सर गलती से बाजार की पैक्ड चीजें खा लेते हैं, जिनमें लहसुन प्याज मिलाया जाता है। इसलिए कम से कम इन 9 दिनों तक ऐसी चीजों से बचना चाहिए। यदि अनजाने में भी आपने ऐसा किया तो यह मान लीजिए कि राहु केतु को घर बुला लिया और माता रानी को नाराज कर दिया। माता की कृपा पाने के लिए इन दिनों पीले रंग का विशेष महत्व है। इसलिए घर में पीले व्यंजन जैसे कढ़ी, पकोड़े आदि अवश्य बनाएं और पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग सोना चांदी के समान मूल्यवान माना जाता है। नवरात्रि पर किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि इस दिन कर्ज लिया तो पूरे वर्ष भर उसका बोझ बना रहेगा। माता रानी उसी घर में वास करती हैं जहां लोग सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। वे तो मिश्री के छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। भगवान ने भी कहा है कि कर्ज लेकर धार्मिक अनुष्ठान करना उचित नहीं है। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इस पावन समय में 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पतित के बीच दूरी नहीं आनी चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। 9 कन्याओं को मीठा खिलाना चाहिए, क्योंकि माता को मीठा अत्यधिक प्रिय है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। मां दुर्गा शक्ति, साहस और धर्म की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। दुर्गा का अर्थ है दुर्ग, अर्थात कठिनाइयों, संकटों और कष्टों से रक्षा करने वाली। इन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का मूल स्वरूप हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखना। धन्यवाद।